नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री द सॉलिड स्टेट। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स किस किस तरीके के होते हैं। नाउ वी विल एक्सटेंड अवर टॉपिक इन द सिमिलर लाइन। नाउ defects are, what are defects? So defects are basically irregularities in arrangement of constituent particles. Irregularities in arrangement of constituent particles. सो पार्टिकल्स में जो इरेगुलरिटीज है उसके अरेंजमेंट में, उसी को हम डिफेक्ट कहते हैं। नाउ these defects are called crystal defects. These defects in solid are called crystal defect. क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं तो क्रिस्टल डिफेक्ट। It is of two type, point defects and line defects. It is of two types, point defect and line defect. What is point defect? Point defect से हम क्या समझते हैं? So इसका फ्लो चार्ट आपको पहले ही बनवा दिया गया है। पॉइंट डिफेक्ट, these are irregularities or deviations from ideal arrangement around a point. These are irregularities or arrangement or deviation from ideal arrangement around a point. Around a point, किसी अराउंड ए पॉइंट पर जो इरेगुलरिटी होगी तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहा जाएगा। ये बात है। हाउएवर लाइन डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज और डेविएशन, वो अलग से आप लिख लें क्योंकि लाइन डिफेक्ट आपके उसमें सिलेबस में नहीं है। सो लाइन डिफेक्ट आर इरेगुलरिटीज or deviation from ideal arrangement in entire row of lattice point. Entire row of lattice point इस तरीके से है। सो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स हमने देखे थे, कौन कौन से हैं? सो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, तो पहला डिफेक्ट है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, stoichiometric defect, what does it mean by stoichiometric defect? इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनामिक डिफेक्ट
So however more popular is the stoichiometric defect. These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of solid. इसका मतलब होता है कि अगर कुछ सोडियम आयंस मिसिंग है तो इक्वल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस भी मिसिंग होंगे, तो उससे जो NaCl में 1:1 का रेशो है वो वही रहेगा और क्रिस्टल न्यूट्रलाइज रहेगा। तो अगर ऐसे डिफेक्ट पाए जाएं कि किसी लैटिस पॉइंट से कुछ सोडियम आयन क्लोराइड आयन मिसिंग हो और सोडियम आयन उसके वॉइड्स में रहते हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ सोडियम आयंस उसके वॉइड से मिसिंग हो, तो उसकी स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। जो रेशो होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का वो 1:1 ही रहेगा। ऐसे दूसरों में भी डिफेक्ट हो सकता है, जैसे Fe2O3, तो 2:3 का रेशो बना रहे और बाकी जो फेरिक आयन है और ऑक्साइड आयन है वो इक्वल नंबर में अगर चले जाएं, तो ऐसे केस को कहेंगे कि स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सो दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स, these are the point defects, ये पॉइंट डिफेक्ट्स हैं that do not disturb the stoichiometry of solid, that do not disturb the stoichiometry of solid. Solid. The ratio between cations and anions remains the same. The ratio between cations and anions remains the same. As represented by molecular formula, as represented by मॉलिकुलर फार्मूला लिखो, या कैटायन एनायन की बात हो रही है तो आप लिख दें दैट इज फार्मूला यूनिट। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम और क्लोराइड आयन अगर इक्वल नंबर में चले जाएं तो उस केस में उसका रेशो डिस्टर्ब नहीं होता है। सो ये तो बात हो गई कि आयनिक कंपाउंड्स में इस तरीके की हो जाएगी। अब देखें कि कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं नॉन आयनिक भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे कि आयनिक सॉलिड्स भी हो सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, though it is specified here as द स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, तो इसमें क्या होगा, उसका रेशो बदलेगा नहीं, लेकिन एंड it has been specified that it is ionic for ionic. However, such defects are also extended to molecular crystalline solid, जिसमें मॉलिक्यूल लैटिस पॉइंट्स में हो उसमें भी स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पाए जा सकते हैं। उन्हीं में से एक है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, इन नॉन आयनिक सॉलिड्स, नॉन आयनिक सॉलिड यानी लैटिस पॉइंट से मॉलिक्यूल हो, सॉलिड्स क्या हो, सम ऑफ लैटिस साइट्स आर वैकेंट, सम ऑफ लैटिस साइट्स आर वैकेंट, then it is called vacancy defect, then it is vacancy defect, उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। जैसे आप ये देख लें कि अगर बाकी अरेंजमेंट हो
लेकिन कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग हो तो ये वैकेंसी डिफेक्ट है। एक यहाँ पर वैकेंसी है, सो दिस इज मिसिंग पार्टिकल। सो इस तरीके से दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल वेपराइज होकर के चले जाते हैं। इज हीटेड एंड इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। एक दो मॉलिक्यूल, एक दो ईंटें अगर घर से निकाल दी जाएं तो उससे क्या होगा, घर गिरता नहीं है लेकिन फिर भी डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी, सो डेंसिटी में कमी हो जाती है। तो हमने पहला टाइप देखा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का, वैकेंसी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरीके के हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, अदर वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहला हम पढ़ रहे हैं अभी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके चार प्रकार हैं। उसमें पहला हमने वैकेंसी डिफेक्ट देखा। सो दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। It is vacancy defect. Next is interstitial defect। तो सेकेंड टाइप देखें इसी में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या चीज है कि now when some constituent particle occupy interstitial site, when some constituent particles occupy interstitial sites, तो उसको interstitial defect कहते हैं। ये भी नॉन आयनिक है। सो इट अकर्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स, इट अकर्स इन, ऊपर भी है नॉन आयनिक सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, इट अकर्स इन नॉन आयनिक सॉलिड when some constituent particles occupy interstitial sites interstitial sites ये है। तो ऐसे केस में अगर वो इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाएंगे तो क्या होगा, देन क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, देन crystal is said to have interstitial defect। डिफेक्ट किसी भी तरीके का हो उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करता है, चाहे इंटरस्टिशियल हो चाहे वैकेंसी डिफेक्ट हो। जैसे कि मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं किसी में, ये कोई सिंपल क्यूबिक की वन लेयर में आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से स्क्वायर क्लोज पैकिंग की वन लेयर ये है और इसी में एक पार्टिकल इसकी इंटरस्टिशियल साइट पे आके यहाँ बैठ जाए, ये बैठ गया। सो वन पार्टिकल हैज ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल साइट, पार्टिकल occupy interstitial site
साइट, तो इसको कहेंगे, बाकी तो लेटिस था, एक और आ गया एक्स्ट्रा उसमें बीच में बैठ गया आके, तो उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डेंसिटी, इसकी वजह से अगर बीच में और आके बैठ जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेंसिटी, तो कुछ के मिसिंग हो जाने से वैकेंसी डिफेक्ट होता है और कुछ के एडिशनली आ जाने से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डिफरेंस पूछा जाता है, तो उसमें डिक्रीज इन डेंसिटी है और उसमें इंक्रीज इन डेंसिटी हो सकती है। नाउ इन आयनिक सॉलिड्स, अब हम देखेंगे आयनिक सॉलिड्स में क्या है। जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? एक तो इन नॉन आयनिक सॉलिड और एक है आयनिक सॉलिड। सो नॉन आयनिक सॉलिड में दो हैं, दीज आर वैकेंसी डिफेक्ट एंड अदर इज इंटरस्टिशियल। जबकि आयनिक सॉलिड में भी दो हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। सो फ्रैंकल एंड शॉर्टकी, सो दीज आर टू डिफेक्ट्स। लेकिन फिर भी ये ए बी सी डी कहे जाते हैं बिकॉज ऑल आर पर्टेनिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो दिस इज ए बी सी एंड डी। तो हमने ए और बी पढ़ लिया है, अब सी को पढ़ते हैं। दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। सो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? It arises when smaller ions is dislocated from normal site. It arises कि when smaller ions, स्मॉलर आयन तो कैटायन ही होता है, यूजुअली कैटायन, cations is dislocated from its normal site, is dislocated from its normal site to an interstitial site, to an interstitial साइट। कभी कभी ऐसे होता है जैसे CSF, तो उसमें जो भी हो तो सीजियम आयन भी बड़ा है और F चूंकि निगेटिव है तो वो भी बड़ा ही हो जाता है। तो कैटायन भी लेटिस पॉइंट पे हैं और एनायन भी लेटिस पॉइंट्स पे हैं। लेकिन अगर कैटायन अपनी साइट को छोड़कर किसी वॉइड में चला जाए या इंटरस्टिशियल साइट, जब इंटरस्टिशियल साइट कही जा रही है तो वो या तो टेट्राहीड्रल वॉइड होगी या ऑक्टाहीड्रल वॉइड होगी, और कहीं कहीं क्यूबिक वॉइड भी हो सकती है, जैसे यहाँ क्यूबिक वॉइड है। तो कोई भी तरीके की वॉइड हो सकती है। तो जब भी कोई पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर वॉइड में चला जाए, कोई कैटायन, मोस्टली यहाँ पे कैटायन की बात की गई है, और वॉइड में चला जाए, वॉइड भी उसी साइज़ की हो जहाँ पर वो रह रहा है, उसी साइज़ की हो लगभग, या थोड़ा इधर उधर खिसका दे एटम्स को और चला जाए, तो ऐसे केस में फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाता है। तो लेट अस सी फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे है और इसमें क्या चीज़ होती है कि जैसे कि कैटायन इसमें छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। तो ये ज़रा देख लें कि दिस इज कैटायन, फिर उसके बाद एनायन, फिर कैटायन एंड एनायन, ऐसे चल रहा है।
सो कैटायन एनायन, फिर इसके नीचे देयर इज एनायन कैटायन, क्योंकि अल्टरनेट होगा ना तभी तो अट्रैक्शन होगा। सो एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर से कैटायन एनायन, या फिर कैटायन होना चाहिए लेकिन कैटायन नहीं है, मान लो हट गए यहाँ से, फिर एनायन, फिर कैटायन एनायन, ये साइट मिसिंग है। फिर यहाँ एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, ये हमने बना दिया। ये वाला जो है ये डिसलोकेट होके अपनी पोजीशन छोड़कर कहीं और चला जाए, तो कहीं और कहाँ चला जाए, मान लो वो इधर चला जाए, इस साइड पे, तो इधर से खिसक के वो इधर चला गया, बीच में साइड पे, इसके बीच में चला गया, यहाँ था। सो दिस कैटायन डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट, कैटायन dislocated from its original site to interstitial site, कहाँ चला गया, to interstitial site। interstitial site कुछ नहीं है, ये हो सकती है ऑक्टाहीड्रल वॉइड हो, टेट्राहीड्रल वॉइड हो, या क्यूबिक वॉइड हो, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को फ्रैंकेल डिफेक्ट कहेंगे। इसमें ना एटम बाहर से आया है ना बाहर एस्केप हुआ है, इसलिए इन दिस केस देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। सो ड्यूरिंग फ्रैंकेल डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, इट डज नॉट रिजल्ट, ये आयनिक कंपाउंड में होता है, डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन डेंसिटी, इससे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं जैसे ZnS, इसके एग्जाम्पल हैं ZnS जिंक सल्फाइड। वैसे डी ऑर्बिटल के कैटायन साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, क्या मालूम है आपको, तो डी ऑर्बिटल के एटम ही ऐसे छोटे होते हैं, उनका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है, और अगर वो कैटायन हो जाए तो और छोटे हो जाएंगे, तो स्मॉलर है तभी तो खिसक जाते हैं अपने लेटिस पॉइंट से। सो कैटायन इज वेरी स्मॉलर देन द एनायन, तो उसी में ये डिफेक्ट होता है। AgCl, ये भी डी ब्लॉक का है, ये भी छोटा ही होगा, वो भी कैटायन है। ऐसे ही AgBr, यही याद रखने का तरीका है कि कैटायन वेरी स्मॉल हो। AgI, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं, IBr, इनको छोटा मत समझिए, दीज आर लार्जर, ठीक है। सो इस तरीके नीचे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब बहुत लार्जर हैं, और ये सब बहुत छोटे हैं, आधे से भी छोटे हैं। सो दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन कैटायन इज वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनायन। This defect occurs when, जैसे मेले में बहुत सारे लोग खड़े हुए हों और उनके छोटे छोटे बच्चे हों, तो बच्चे इधर उधर खिसकते खिसकते न जाने कहाँ चले जाते हैं। When cation is very smaller than anion, तो ऐसे केस में ये डिफेक्ट अकर करता है। रही बात शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो इसमें क्या होता है, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, इट इज बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट है लेकिन ये आयनिक सॉलिड का है। सो इट इज बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट, जबकि ये बेसिकली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, क्योंकि वहाँ से वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया।
अच्छा, पहले क्या था कि इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाया करते थे एडिशनली, जैसे इसमें क्या था आ जाया करते थे, तो तब भी फिर भी हम यही कहेंगे कि इंटरस्टिशियल साइट पे कुछ प्रेजेंट है, तो इसलिए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। हाँ, ये कह सकते हो कि भाई किसी साइट पे ये मिसिंग है तो ये वैकेंसी डिफेक्ट भी है, तो वैकेंसी भी है क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी मिसिंग है, और इंटरस्टिशियल साइट पे भी डिफेक्ट आ गया क्योंकि वहाँ इंटरस्टिशियल पर ये प्रेजेंट है, दोनों डिफेक्ट हो गए ये तो। अब जरा देखें, इट इज़ बेसिकली ए, इसको जो भी कहा जाता है इसे इसलिए कहा जाता है, अगर हम वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों कहेंगे तो बहुत खराब लगेगा, तो इट इज़ कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, एक तीसरा नाम दे दिया गया है, तो इसको लिख लें डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेट हो गया क्योंकि वैकेंसी की जगह भी ये वैकेंट हो गई मेन प्लेस, और इंटरस्टिशियल भी डिस्टॉर्टेड हो गया, तो दोनों ही है, तो बोला गया डिसलोकेशन। शॉर्ट की डिफेक्ट, इट इज़ बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट। इन आयनिक सॉलिड्स, इसमें क्या चीज होती है, द इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इन दिस equal number of equal number of anions and, जैसे जैसे आप वेपराइज करते जाओगे नमक को, वो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी घटती चली जाएगी, सोडियम आयन भी वेपराइज होंगे, क्लोराइड आयन भी वेपराइज होंगे। सो एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इस तरीके का डिफेक्ट होता है, दैट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। इसको जरा देखें ये किस तरीके का होता है। सो दिस, इन दिस केस, जैसे प्लस को हमेशा थोड़ा छोटा ही बनाइए, और प्लस, यहाँ से एक प्लस मिसिंग है, सो इन दिस केस वन पॉजिटिव इज मिसिंग, ऐसा है। सो अब जरा देखें, यहाँ से एक माइनस मिसिंग है, फिर तो एक एक हमने मिसिंग कर दिया, एक इस साइड से मिसिंग है, एक इस साइड से मिसिंग है। तो ये हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट। दिस इज शॉर्ट की डिफेक्ट। इस केस में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, तो इस वजह से क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। सो इट इज ए सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट। अगर देखा जाए, इन इट इज वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि वैकेंट हो गया, साइट्स वैकेंट हो गई, वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स में हुआ। सो इन दिस केस
द वैकेंसी डिफेक्ट्स, मान लीजिए एट रूम टेम्परेचर देखा जाए तो in NaCl there are approximately 10 to the power 6 Schottky pairs per centimeter cube में 10 मिलियन Na और Cl रहते हैं. So in NaCl in 1 सेंटीमीटर क्यूब एक पासा होता है, there are 10 to the power 6 pairs of cations and anions. Pairs of cations and anions 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने होते हैं. और 10 to the power 6 pairs of cations and anions मिसिंग होते हैं. इतने होते नहीं हैं, इतने मिसिंग होते हैं. मिसिंग, जो मिसिंग होते हैं उनको क्या कहते हैं? शॉर्टकी पेयर्स. ये बहुत बड़ी संख्या है, 10 मिलियन तक मिसिंग है रूम टेम्परेचर पर. शॉर्टकी पेयर. हाउएवर in 10 to the power 22 pair of ions, यानी इतने पेयर ऑफ आयंस होने चाहिए, उसमें से इतने मिसिंग हैं. तो आप कह सकते हैं कि 10 to the power 22 में इतने मिसिंग, तो इतने मिसिंग 10 to the power 6 पेयर ऑफ आयंस मिसिंग इन दिस. सो 1 पेयर ऑफ आयंस इज मिसिंग कितने में? 10 to the power 6 pair of ions are missing in 10 to the power 22 pairs. जैसे 10 लाख लोगों में मान लीजिए 100 बच्चे मिसिंग है या 100 लोग मिसिंग है, वैसे ही. सो 1 पेयर ऑफ आयंस इज मिसिंग इन 10 to the power 22 upon 10 to the power 6, that is 10 to the power 16. So in 10 to the power 16 pair of ions, 1 pair of ion missing. So in 10 to the power 16 pair of ions, 1 pair of ions, दोनों को ही मिस करना पड़ेगा, नहीं तो न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी, is missing. तो ऐसे अगर मिसिंग हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि मिस हो गए हैं. इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी. और ये मिसिंग एनायन एंड मिसिंग कैटायन, ये क्या हो गया? दिस इज ये मिसिंग. ये क्या मिसिंग है यहाँ पे? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कैटायन. तो मिसिंग कैटायन लिख लो, कैटायन, मिसिंग कैटायन. और यहाँ क्या मिसिंग है? मिसिंग एनायन. ये किस में होता है शॉर्टकी डिफेक्ट? सो दिस डिफेक्ट अकर्स in those compounds in which cations and anions are of similar size. This defect occurs in those ionic compounds in which cations and anions are of similar size. जिनमें सिमिलर साइज में होते हैं उसमें ये चीज़ होती है. जैसे इसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CSCl और AgBr. अच्छा, AgBr बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि AgBr में फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी. तो बार बार ये चीज़ पूछी जा सकती है.
तो इन सिल्वर ब्रोमाइड बोथ फ्रैंकेल डिफेक्ट जो कि डिसलोकेशन डिफेक्ट है एंड शॉर्टकी डिफेक्ट जो कि वैकेंसी डिफेक्ट है, बोथ अकर्स। बोथ अकर्स, तो ये बड़ी बात है। नाउ वी विल सी डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। इट इज ऑफ क्वाइट importance, that is of prime importance. Now we will see the difference between Schottky defect versus Frankel defect. So what is the difference between them? Frankel defect and Schottky defect. So these defects occur when cation is of a smaller size, and this defect occurs in ionic compound when smaller size cation is dislocated from its original site टू इंटरस्टिशियल साइट। जो ओरिजिनल साइट है उसका लेटिस साइट होगा, टू इंटरस्टिशियल साइट, वो डिसलोकेट हो गया है और ऐसा होने से उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस डिफेक्ट occurs in ionic compound। ionic compound में ये भी होता है, in which equal number of cations and anions are missing from crystal lattice। equal number of cations and anions are missing from their lattice points। लैटिस पॉइंट्स भी कह सकते हैं, लैटिस साइड से एक ही बात है। लैटिस साइड से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग है। दूसरी चीज, इट इज वैकेंसी डिफेक्ट। इट इज वैकेंसी डिफेक्ट। इट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। अच्छा, इसमें डिसलोकेशन होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो it results no change in density। it results no change in density और इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग है। सो इट रिजल्ट्स change, that is decrease in density। decrease in density occurs in which cation is smaller than anions। occurs in which cation is smaller, cation is smaller than anion। और ये किस में होगा? occurs in which
In this case, cation and anion, cations and anions are of similar size. ये चीज है. So इसके अलावा इस केस में मास जो होगा लैटिस का वो रिड्यूस हो जाए, मतलब मास इसमें रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो हट गए हैं और इसमें मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने डेंसिटी के टर्म्स में उसे लिख दिया है. नाउ इसके एग्जाम्पल्स और लिख दीजिए. सो इसके एग्जाम्पल क्या हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के. फ्रैंकल डिफेक्ट में आप एग्जाम्पल लिखिए जिंक सल्फाइड, सब डी ब्लॉक के लिख दीजिए. ZnS AgCl AgBr बहुत आसान है, डी ब्लॉक का लिख दीजिए और AgI. सिल्वर के 3 लिख दो, एक जिंक का लिख लो. और इसके एग्जाम्पल AgBr तो पहले ही लिखो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. सो AgBr में दोनों अकर करते हैं. फिर 2 पोटेशियम, ये ऐसे लिख दीजिए NaCl KCl और CSCl, यानी लीना केरब CS फर, तो वही उसी ग्रुप के लिख दो. तो ये सब हैं, तो उसमें बड़े बड़े कैटायन हैं. आप RbCl भी लिख दोगे तो ठीक हो जाएगा. रुबीडियम क्लोराइड, तो ये सारे इसमें ये चीज़ होती है. सो दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस. दोनों ही केसेस में न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, दोनों ही आयनिक डिफेक्ट हैं इस तरीके से. अब जरा देखो, हमने आपको बताया था पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं. तो पहला बताया था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. अब बात आ गई है सेकंड टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. सो पहला था स्टोइकोमेट्रिक, उसके 4 टाइप्स थे, और सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सो व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है? नाउ these defects arises when foreign atom or ions are present at lattice site or interstitial site. This defect, ये इसकी definition है, arises when foreign atoms or ions are present at lattice site or interstitial site. या तो लैटिस साइट पे होंगे या इंटरस्टिशियल साइट होंगे. इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम्स और आयंस. मान लीजिए सोडियम क्लोराइड में कुछ सोडियम आयन स्ट्रॉन्शियम आयन से अगर रिप्लेस हो जाए तो इम्प्योरिटी हो गई, तो उसको कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो कुछ अगर सोडियम वाले, फॉर एग्जांपल if some sodium ions are replaced by strontium ion, 2 सोडियम के जाएंगे तब एक स्ट्रॉन्शियम का आएगा इन NaCl, तो वो इम्प्योर हो गया क्योंकि अब उसमें कुछ स्ट्रॉन्शियम आ गया. न्यूट्रलिटी रहेगी such that neutrality of ionic compound is maintained. such that न्यूट्रल नहीं रहेगा तो स्टेबल ही नहीं रहेगा. न्यूट्रलिटी ऑफ ionic compound is maintained, then it is a kind of, तो ये कैसा हुआ? इम्प्योरिटी डिफेक्ट. जरा चेक करें
कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। जैसे हमने कहा सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड, क्योंकि सी सॉल्ट आता है समुद्र से निकाला जाता है, उसमें बहुत सारे होंगे। कभी कभी सोडियम आयन की जगह मैग्नीशियम आयन भी हो जाते हैं, क्योंकि सी में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सभी कुछ होते हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार जब हम लैटिस उसका बनाते हैं, जब हम उसका क्रिस्टल बनाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ सोडियम की जगह कुछ और आ गया हो। तो ऐसे केस में ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट माना जाएगा। जैसे कि अगर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ऐसे रखा जाए, तो ये हमने बना लिया। नाउ इस तरीके से हमने बना लिया। ये एक क्रिस्टलाइन लेटिस हो गया ये। अब जरा देखो कि मान लीजिए ये Na प्लस है, फिर यहाँ Cl माइनस आएगा, फिर इसी तरीके से Cl माइनस है, तो अगर यहाँ पर स्ट्रोंशियम आ गया, सो Sr आ गया, 2 प्लस आ गया, सो 2 ये प्लस है, 2 प्लस आ गया। तो अब एक जगह पर Na को हटना पड़ेगा, क्योंकि उसने 2 पॉजिटिव आयन की जगह ले ली। वैसे अगर एक एक होता तो एक Na यहाँ होता, एक Na यहाँ होता, तो उसने 2 Na प्लस से बोला कि तुम चले जाओ और मैं अकेला 2 क्लोराइड आयन को संभाल लूँगा, क्योंकि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा और 2 क्लोरीन ले लेंगे, तुम एक एक दोगे तब लोग लेंगे। तो जब 2 Na जाते हैं तब एक Sr2 प्लस आता है, जब 3 Na जाएंगे तो एक Fe3 प्लस आएगा। तो जैसा जाएगा वैसा आएगा, तो इस तरीके से होता है। तो 2 Na इज रिप्लेस्ड विद 1 स्ट्रोंशियम आयन। Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, तो इस तरीके से Na प्लस Cl माइनस, और इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इस प्लेस पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ Na आना चाहिए था, तो यहाँ से हटा दें, यहाँ कुछ नहीं होगा, और इधर रहेगा Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। यहाँ देखो Cl माइनस Na प्लस अल्टरनेट रहेंगे, Cl माइनस और Na प्लस, ये चीज़ हो गई। तो ये जो डिफेक्ट अकर हुआ है इसमें 2 Na प्लस, वैसे Na प्लस यहाँ होना चाहिए था, तो दैट इज रिप्लेस्ड बाय दिस। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसमें होता है? सो in this case strontium ion occupies one of lattice points and the defect occurs at its, जो भी लैटिस पॉइंट्स है उसमें भी डिफेक्ट अकर कर गया और एक मिसिंग साइट्स हो गई, तो ये वैकेंसी भी हो गई और साथ में एक लेटिस पॉइंट पे ये आ गया है। तो इस तरीके का डिफेक्ट जो अकर करता है, इस केस में न्यूट्रिलिटी मेंटेन रहती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे NaCl में है, NaCl हो गया, in NaCl 2 Na plus is replaced by 1 strontium ion. In NaCl 2 Na plus is replaced by 1 Sr2 प्लस आयन। सिर्फ एक ही नहीं होगा, लैटिस में न जाने कितने होंगे, हम तो आपको बता रहे हैं फॉर ईच 2 Na प्लस इज रिप्लेस्ड बाई, दैट इज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर ईच 2 Na प्लस इज रिप्लेस्ड बाई 1 Sr आयन। तो वो जो डिफेक्ट होगा वो किसी लार्ज स्केल पर होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल क्या हैं? अदर examples are
CdCl2 एंड AgCl, इसमें भी कुछ आ जाए दूसरे तो हो सकता है, वो जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो हम देख लेंगे। तो इम्प्योरिटी आ गई, इस वजह से इसको क्या कहा गया, इट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि होस्ट एटम जिनका घर है उसी को हटा के एक गेस्ट आ गया, सो द गेस्ट एटम हैज़ रिप्लेस्ड द होस्ट एटम ऐसा हुआ। सो इट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इट इज़ सेकेंड काइंड ऑफ डिफेक्ट। अब हम तीसरे डिफेक्ट पे आते हैं। थर्ड डिफेक्ट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं रहती। सो नॉन, ऐसा थर्ड है पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखिए, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, द इम्परफेक्शन इन सॉलिड विच लीड्स टू चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सॉलिड, द imperfection in solid which lead to change in the composition of solid, in composition of solid। तो इस चीज को हम देखें कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें कैटायन और एनायन का सिंपल रेशो नहीं रहता, जैसे कि FeO, तो FeO में 0.93 O ऐसे होगा, FeO है तो होना चाहिए FeO, लेकिन सही नहीं है, ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ वो अभी मैं बताता हूँ आपको। निकिल 0.94 O और 1, ये 1 है, तो इस तरीके से इसमें 1 और इसमें 0.94। सो ये कैसे होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो उन दोनों को अलग अलग देखेंगे। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये तो मेटल डेफिशिएंट है, मेटल कम पड़ गया ना, नॉन मेटल ज़्यादा हो गया। FeO वैसे ओरिजिनल फार्मूला है तो मेटल डेफिशिएंट हो गया, लेकिन कभी कभी मेटल अगर एक्सेस हो जाए तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये किस तरीके का है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरीके का है। देखिए दो तरीके के हैं, इट इज़ मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो सबसे मैं पहला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर दूसरा करूँगा। इसके भी दो पार्ट हैं। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, it is of two types. It is the metal excess defect due to anionic vacancies. Metal excess defect due to anionic vacancy. मान लीजिए कुछ क्लोराइड आयन हट जाएं अपनी जगह से सोडियम क्लोराइड में, तो नेचुरली सोडियम आयन की बढ़त हो जाएगी और वो डिफेक्ट कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ऐसा हो जाए एनाइन ही हट जाए तो मेटल एक्सेस में आ जाएगा, तो इस तरीके का डिफेक्ट कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। जैसे कि ये हमारे पास इस तरीके के
ऐसे, ये इसको देखें, इसमें क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, इसको ठीक करते हैं, क्योंकि जो बड़ा है वो कौन है, बड़ा क्लोराइड आयन है, और जो छोटा है वो सोडियम आयन है, तो इसको ठीक करें। सो माइनस, और जो छोटा वाला है वो प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, आप इसमें देख रहे हैं कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ होना चाहिए था क्लोराइड आयन, क्योंकि इसके नीचे यहाँ होना चाहिए, यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर इसको थोड़ा अमेंड करें, इसके नीचे क्लोराइड आयन की जगह हटा दें इसको। सो दिस विल बी लाइक दिस। सो इस तरीके से अब देखें कि यहाँ पर एक प्लस हो जाए, एक प्लस हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाउ दिस इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट हैज अकर्ड इन सम सॉलिड। तो इसमें आप देख रहे हैं देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कहाँ कहाँ आए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव अकर्ड एट क्लोराइड आयन साइड। तो इसमें क्या हुआ है कि जो 2 क्लोराइड आयन से जब मैंने इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद जो 2 क्लोराइड आयंस थे वो अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गए और Cl2 बन के उड़ गए। बोले इलेक्ट्रॉन को तुम वहीं रहो, हम जा रहे हैं बाहर, तो वो बन गए, नॉन मेटल थे तो आपस में शेयरिंग करके उड़ गए, उनको क्या ज़रूरत है किसी से लेने की, शेयर करके उड़ गए। तो अब वो पीछे छोड़ गए कैटायन, कैटायन ज़्यादा हो गए, तो ऐसे केस में मेटल एक्सेस हो गया और एनायन वैकेंट हो गए, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया कि नहीं। सो इस तरीके से कहेंगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बच गए वो बार बार ऊपर नीचे जाएंगे और वापस आएंगे जब इसको हीट किया जाएगा या सनलाइट लेके, तो इसकी वजह से इसका एक कलर बन जाएगा। ये जो एक क्रिस्टल है इसमें कुछ ना कुछ येलो कलर होगा, या कुछ जैसे पुराना नमक होता है, तो पुराना नमक, खड़ा नमक जो होता है NaCl, वो येलो कलर में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से, किसी वजह से धूप में रखा हुआ नमक है, येलो हो जाता है, तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से होता है। क्योंकि इसमें जो होता है ये एफ सेंटर्स बन जाते हैं। एफ सेंटर्स का मतलब कलर बनाने वाले सेंटर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं इसको फार्बेन जेंटर कहते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस कलर्स। तो ये एक ग्रीक एटिमोलॉजी है जिसमें इसका नाम होता है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, तो उसे फार्बेन जेंटर या एफ सेंटर कहते हैं। नाउ लेट अस राइट समथिंग अबाउट इट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड when metal halide is heated. Metal halide is heated in metal vapors. In metal vapors, यानी अगर आप इस पूरे सिस्टम को हीट करो, और पूरे सिस्टम को हीट किस में करिए, ये पूरे सिस्टम को हीट करिए, ऊपर सोडियम की वेपर हो, इसके अंदर Na की वेपर हो,
तो Na इसको इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है कि तुम बाहर निकलो क्लोरीन को, हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे, अंदर क्यों बैठे हो। तो मेटल के वेपर में वो इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और फिर सोडियम के साथ ये जो Cl2 है वो क्या करेगा, वही Cl2 सोडियम के साथ NaCl बना देगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो उसने छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन और बाहर आकर के इसने अपना कंपाउंड बना दिया, इसने इससे ले लिया, और फिर वो चाहे तो इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाए और चाहे तो हट जाए, वैसे डिपॉजिट हो जाता है ऊपर। तो ऐसे क्योंकि एक्स्ट्रा सोडियम हमने डिपॉजिट कर दिया और अंदर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर दी, तो मेनली एनायनिक वैकेंसी हो गई और एक्स्ट्रा सोडियम डिपॉजिट हो गया। तो मेटल एक्सेस कर दिया कि नहीं सोडियम डिपॉजिट करके, तो लिख दिया हीटेड इन मेटल वेपर्स। तो ऐसा होता है जैसे कि NaCl crystals are heated if NaCl crystal is heated in सोडियम वेपर, सोडियम वेपर में अगर हीट किया जाए, देन sodium atoms are deposited on the surface of crystal, then sodium atoms are deposited, तो सबसे पहले तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे एट सरफेस ऑफ क्रिस्टल, और फिर उसके बाद क्या होगा, एंड देन क्लोराइड आयन leaving their electron at the site come to the surface, then chloride ion leaving electron to site come to surface। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्लोराइड आयन पूरे का पूरा आ जाए और फिर जो सोडियम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकले, अब तो क्लोराइड को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो क्लोराइड आ गया, सोडियम से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकले वो वहाँ चला जाए, या क्लोराइड आयन Cl बन के आ जाए और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है। नाउ बुक कहती है क्लोराइड आयन कम टू द सरफेस, और फिर बुक कहती है देन द रिलीज इलेक्ट्रॉन। अब वो दूसरी तरीके से बुक कहती है, बुक ये कह रही है कि लीविंग इलेक्ट्रॉन नहीं कह रही है, देन क्लोराइड आयन कम टू द सरफेस ऐसे बोल रही है। क्लोराइड आयन सरफेस पर चले आते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय सोडियम, एंड द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय सोडियम go to the vacant center, and the electron released by sodium go to vacant sites। तो ये चीज़ हो गई, यानी सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो अंदर गया, तो अब अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो अंदर चला गया, तो फिर ये चीज़ें आप हटा दीजिए, फिर अब ये बात नहीं रह गई, इसकी कोई बात नहीं, और ये भी हटा दें। ओनली दिस हैज अकर्स कि क्लोराइड जब सरफेस पर आया तो क्लोराइड के सरफेस पर आने से क्या हुआ होगा कि Cl माइनस प्लस Na गिव्स Na प्लस Cl माइनस और इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, क्योंकि Na का Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस Cl माइनस वैसे का वैसे ही रहा। तो ये चीज़ हुई है। तो ये आप देख रहे हैं Na से Na प्लस और E माइनस, और दैट हैज़ गोन टू साइट, ये रिएक्शन ठीक है। तो अब ये तो उसमें उसका इंटरनली क्या हुआ होगा, साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो बुक आपकी यही कह रही है तो यही आप लिख लें, तो ये वहाँ चले जाते हैं। अब क्या होगा, तो F सेंटर्स, तो वो जहाँ चले जाएंगे द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहाँ तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सो एनायनिक साइट्स occupied by unpaired electron are called F centers। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जाती है, are called F
सेंटर्स, उसको एफ सेंटर्स कहते हैं। एफ सेंटर्स का क्या मतलब है कि फारबेन जेंटर, फारबेन जेंटर ये जर्मन वर्ड है, यानी कलर सेंटर, कलर सेंटर, इसको कलर सेंटर कहते हैं। सो दे इम्पार्ट कलर टू क्रिस्टल, दे इम्पार्ट कलर टू क्रिस्टल, इसकी वजह से कलर हो जाएगा। इट इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग सनलाइट एंड फॉलिंग बैक टू द क्रिस्टल। ये क्यों कलर आता है? इट इज ड्यू टू एक्साइटेशन of electron by absorbing energy and falling back to crystal, absorb करके वो ऊपर जाते हैं and ठीक है fall back releasing visible photon, releasing colored photon, photon of wavelength falling in visible range, of wavelength। तो वो जो फोटोन एमिट करते हैं उनकी वेवलेंथ कैसी होती है? फॉलिंग इन विजिबल रेंज, फॉलिंग इन विजिबल रेंज। ऐसा अच्छा, फॉर NaCl दे इम्पार्ट येलो कलर, फॉर ये भी इम्पोर्टेंट है, दे इम्पार्ट येलो कलर। जो फ्लेम टेस्ट है बिल्कुल उसी तरीके से है, क्योंकि सोडियम का जो फ्लेम टेस्ट है उसमें येलो कलर आता है। फॉर KCl दे इम्पार्ट पिंक कलर, फॉर KCl के का पिंक आता है, दे इम्पार्ट पिंक कलर। ऐसा है। नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसी का सेकेंड पॉइंट देखो। हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके खुद ही के दो पॉइंट्स हैं। एक तो ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज है और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइंस, कैटाइन ही ज़्यादा हो जाए साइड्स पे या इंटरस्टिशियल साइड पे, एक ये भी हो सकता है। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट due to presence of extra cations at interstitial site। जो बीच की खाली जगह है उसमें कैटाइन ही चले जाएं। उसमें तो सोडियम सरफेस पे चला गया था, लेकिन ये कह रहा है अंदर चला जाए तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। सो इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई, इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, कुछ भी जैसे जिंक ऑक्साइड में ऐसा होता है, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन, ये बात कही गई है। इन द लैटिस, लैटिस में चला जाए, इन द लैटिस and the free electron is trapped in the neighboring interstitial sites। तो मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है
तो मान लीजिए Zn और O, Zn में 2 प्लस और ये 2 माइनस, ठीक है, फिर Zn 2 प्लस O 2 माइनस, ऐसे हो गया। तो इसी तरीके से O 2 माइनस Zn 2 प्लस O 2 माइनस Zn 2 प्लस Zn 2 प्लस O 2 माइनस Zn 2 प्लस O 2 माइनस, यहाँ तक कुछ भी अंतर नहीं है। अब देखो, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर एक इंटरस्टिशियल साइट Zn संभाल ले और कुछ इंटरस्टिशियल साइट इसके इलेक्ट्रॉन संभाल लें, तो मेटल एक्सेस हो गया। In this defect, extra positive ions occupy interstitial position in the lattice, वो interstitial position पर आ गया है, और and free electron is trapped in the neighboring interstitial sites, and free electrons are trapped in the neighboring interstitial sites, दोनों इंटरस्टिशियल साइट में आ गए। ऐसा हो तो ऐसा क्यों हो कि द क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल, द क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल, क्योंकि उसमें जितने जिंक है उतने इलेक्ट्रॉन भी है, तो न्यूट्रल है। हुआ क्या होगा कि जब मैंने जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो फ्रॉम सरफेस कुछ जिंक ऑक्साइड निकलना चाहते थे, तो जिंक नहीं निकला, लेकिन ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन उड़ गया। हमने हीट किया, हमें मालूम है कि किसी भी मेटल को हीट करने से वो प्योरीफाई हो जाता है, ये उसकी मेटलर्जी भी है। हीट करोगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, इसको थर्मोमेटलर्जी कहते हैं, और वो प्योर हो जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गया। तो जिंक ऑक्साइड है, जब ऑक्सीजन गया तो एक ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन, वैसे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन जैसा भी है 2 से कर देंगे तो बिल्कुल ये हाफ चला जाएगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जिंक तो नहीं उड़ सकता, हैवियर है, और इलेक्ट्रॉन भी, ऑक्सीजन उड़ गया। तो ये जिंक ने यहाँ अपना प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया, ये सरफेस पर हुआ था। तो जिंक ऑक्साइड कहाँ पर जो था, एट सरफेस। एक सरफेस का जब उड़ गया तो लैटिस में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जिंक अंदर चला आया और इलेक्ट्रॉन भी अंदर चले आए, तो इसकी वजह से मेटल एक्सेस हो गया और ये ऊपर उड़ गया। तो ये चीज हो गया ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यही लिखना है आपको, एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट। सो ड्यू टू एक्सेस ऑफ जिंक आयन, तो इसमें अब एक्सेस ऑफ जिंक आयन हो गए, ड्यू टू एक्सेस ऑफ जिंक आयन, its formula becomes, तो इसका कुछ फार्मूला बन जाएगा, जैसे Zn 1.03O, ये से, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 1.05 भी हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन उड़ गया हीट करने पे और मेटल वहीं रह गया। बात आती है कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये भी तो नॉन स्टोइकियोमेट्री, कौन सी सिंपल स्टोइकियोमेट्री है, तो ऐसे ही होता है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी ऐसे ही बना होगा कि आपने देखा था कि NaCl में Cl चले गए थे, तो NaCl का कुछ ना कुछ जो एग्जाम्पल बना होगा यहाँ पर, तो आसान थोड़ी ना बना होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया होगा, Na वहीं रह गए, तो 1.05 Cl लिख दीजिए, अपने मन से लिख दीजिए, वो सब सही हो जाता है। तो ऐसे लिख दीजिए, मेटल एक्सेस है, क्योंकि हुआ क्या,
क्लोरीन चले गए, इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ गए, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल की डेफिशिएंसी क्यों हो, मेटल की डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये भी जरा देखें कि the type of defect generally occurs, the type of defect generally occurs when metal shows variable valency, when metal shows वेरिएबल वैलेंसी, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट से करते हैं, वैलेंसी जैसे कि इफ इन FeO if sum of Fe2 plus ions are replaced by some Fe3 plus ions, यानी इस तरीके से हो, कहा गया है कि फॉर ईच 3 Fe2 प्लस आयन, फॉर ईच 3 Fe2 प्लस आयंस, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय 2 Fe3 प्लस आयंस, ये हो गया। तो अल्टीमेटली 3 Fe चले गए और 2 Fe आ गए, तो मेटल टू डेफिशिएंट हो गया। चार्जेस 6 रहे, 3 Fe2 प्लस है, 3 Fe2 प्लस में कितने चार्ज होते हैं 6, और 2 Fe2 प्लस में कितने चार्ज होंगे, इसमें भी 6 हैं, तो यानी फेरस आयन की जगह फेरिक आयन आ गए, तो अब डिफेक्ट आ गया, मेटल कम हो गए। तो इस तरीके से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। इस चीज़ को हम एक फिगर से समझें। मान लीजिए कि ऐसा था, FeO की बात हो रही है, सो FeO में Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस है, फिर अगली लाइन में क्या आएगा, अगली लाइन में आएगा O2 माइनस और Fe2 प्लस, सो ऐसे आ जाएगा, सो दैट इज Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस, तो यहाँ पर O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस, ये नो डिफेक्ट का केस है। और अब देखो, मान लीजिए उसने इनसे बोला कि तुम तीनों हट जाओ, इन तीनों से बोला कि यू जस्ट गेट रिप्लेस, और हम तुम तीनों की जगह 2 जगह Fe3 प्लस आ जाते हैं, तो और हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, सो Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस, यहाँ आ गया Fe3 प्लस O2 माइनस, इसको भी हटा दिया, और यहाँ भी आ गया Fe3 प्लस Fe2 प्लस O2 माइनस, अब यहाँ ज़रूरत नहीं रह गई, ये वैकेंट हो गई साइड, और O2 माइनस, क्योंकि टोटल 6 चार्जेस चले गए और 6 चार्जेस आ गए, Fe3 प्लस आ गया कि नहीं, ये देखिए Fe3 प्लस Fe3 प्लस, तो 6 आ गए और 6 चले गए, तो अब ज़रूरत नहीं रही, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। तो ऐसे केस में अब ये रेशो बदल गया है, 1 2 3 4 5 ही Fe हैं और 6 O हैं, तो मेटल डेफिशिएंट हो गया कि नहीं। सो दिस कॉजेज मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट, ठीक है। नाउ दिस इज मेटल
डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये क्यों अकर करता है? द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द defect arises due to missing of cations, missing of, ये कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो Fe का ही एटम आया है। अगर स्ट्रॉन्शियम में दूसरे का होता तब इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। Fe3+ आने से इम्प्योरिटी नहीं होती, है तो Fe का ही आयन। सो मिसिंग ऑफ कैटाइन from its lattice site and presence of cation having higher charge in the adjacent lattice site इसको समझ लो, मिसिंग ऑफ कैटाइन फ्रॉम लैटिस साइट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटाइन हैविंग हायर चार्ज इन एडजेसेंट लैटिस साइट, ऐसा हो गया। तो ऐसे केस में ये होता है। फॉर एग्जाम्पल है Fe0.950। तो जो FeO का कंपोजिशन है उसमें Fe के एटम्स या कैटाइंस कम पाए जाते हैं ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ओनली, क्योंकि कुछ एज सम ऑफ फेरस आयंस आर रिप्लेस्ड बाय फेरिक आयन, एज सम ऑफ फेरस आयंस दैट इज Fe2+, जिसमें कम चार्ज होता है उसे अस कहते हैं, इज रिप्लेस्ड बाय फेरिक आयंस। इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये जो चीज़ है 0.950 उसमें इस तरीके का डिफेक्ट देखा गया है। तो बच्चों इस क्लास में हमने आपको डिफेक्ट के बारे में बताया कि किस किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं। नाउ वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज and magnetic properties, and also we will learn about the semiconductors which is of core importance। तो उसको अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।